दुनिया की सबसे बड़ी फौज, अरबों डॉलर का जदीद तरीन असलहा और तबाहकुन मिसाइल और जमीन फाड़कर नीचे तक तबाही फैलाने वाले बंकर बस्टर बम, मगर ये सब मिलकर भी ईरान के एक कले का बाल भी बिका ना कर सके। इसके आगे वाहिद सुपर पावर भी हाथ खड़े करने पर मजबूर हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि ये ड्रामाई बातें हैं, लेकिन नाजरीन आंखें और कान खोल कर सुने, ये कोई हॉलीवुड की एक्शन फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि मिडल ईस्ट के तपते सरजमीन का वो सच है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तल अवीव तक की नींदें उड़ा दी हैं। जिन्हें लगता था कि महज एक बंकर बस्टर बम गिराकर ईरान को झुकाया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में खुलेगा वो राज कि अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर भी बेबस क्यों हो गए हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं, आपको याद होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया पर इंतहाई गरूर के साथ डायरेक्ट धमकी दी थी कि हमारी नज़र बिल्कुल निशाने पर है और पिकेक्स माउंटेन के मेन गेट पर हम एक ज़बरदस्त और भारी भरकम हमला करने वाले हैं। हम इस पूरे पहाड़ को उड़ा कर रख देंगे। ईरानियों से कह दो तैयारी पकड़ लें। बात तो ऐसे की जैसे किसी मोहल्ले के गुंडे को ललकार रहे हों, मगर ट्रंप साहब शायद भूल गए कि सामने वाले भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया कि सुपर पावर का सारा गरूर खाक में मिल गया। अब ज़रा इस जगह की लोकेशन और जोग्राफी को भी समझते हैं जिसे अमरीकी सदर उड़ाने की धमकी दे रहे थे। ईरान में इस जगह को कोहे क्लिंग यानी कि पिकेक्स माउंटेन कहा जाता है। ये कोई आम मिट्टी का टेला या पहाड़ नहीं है, बल्कि कुदरत का बना बनाया ऐसा कला है जिसके आगे जदीद तरीन साइंस भी पानी भरती नजर आती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड वॉल्कर के मुताबिक इस पहाड़ की चट्टानें एंडेसाइट नामी इंतहाई सख्त आतिश फिशां पत्थर से बनी हैं। आसान अल्फाज में समझें तो ये पत्थर स्टील से भी ज़्यादा मजबूत और सख्त होता है, जो 21,000 से 43,000 पाउंड फी मुरब्बा इंच का दबाव भी हंसकर बर्दाश्त कर जाता है। अमरीकियों को लगा था कि वो बंकर बस्टर बम फेंककर ईरान की एटमी साइट का काम तमाम कर देंगे, मगर उन्हें इल्म नहीं था कि इस पहाड़ के आगे ये सुपर बम भी 0/0 साबित होगा, जिस पर अमरीका को नाज है और वो इसे अपना मास्टर वेपन करार देता है, क्योंकि ये अमरीका सबसे ताकतवर और तबाहकुन बंकर बस्टर बम GBU-57 है, जिसके बारे में मशहूर था कि वो पहाड़ को काट कर रख देता है, इसकी सख्त चट्टान के अंदर घुसकर तबाही मचाता है। लेकिन ईरान पहाड़ के सामने ये भी बेबस साबित हुआ है। साइंटिफिक अमरीकन और दीगर तहकीकाती रिपोर्ट्स बताती हैं कि 30,000 पाउंड वजनी ये अमरीकी बम इतनी सख्त चट्टान में बामुश्किल सिर्फ 25 से 26 फीट तकरीबन 8 मीटर नीचे ही घुस सकता है, जबकि ईरानियों ने अपने एटमी सेंट्रिफ्यूजिस और अहम सामान इस पहाड़ के नीचे 328 फीट 100 मीटर से ज़ायद की गहराई में छुपा कर रखा है। अमरीकी बम पहाड़ के सिर्फ ऊपर वाली शिकन को थोड़ा सा छील सकेगा, अंदर तो इसकी हवा भी दाखिल नहीं होगी। ये हरकत तो वाकई सब पर भारी पड़ गई। अब अमेरिका क्या करेगा? अब ज़रा इसका बैकग्राउंड भी जान लेते हैं। बात 2020 की है, जब नेतन्स में ईरान के एटमी सेंट्रिफ्यूजिस असेंबली सेनेटर पर बज़ाहिर एक तबाहकुन हमला किया गया था। सबने सोचा कि बस ईरान का एटमी प्रोग्राम ठप हो गया, लेकिन ईरानियों ने वहां बैठने के बजाय चुपचाप इस फौलादी पहाड़ के नीचे सुरंगें खोदना शुरू कर दी। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के माहिरीन का कहना है कि ईरान के गेम प्लान बिल्कुल साफ हैं। अपने तमाम अहम एटमी असासों यूरेनियम अफजूदगी के सेटअप को एक ऐसी जगह शिफ्ट करना जहां से उसे दुनिया की कोई भी ताकत हिला ना सके। ईरान ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की सारी हिकमत अमली धरी की धरी रह गई। लेकिन ठहरें, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इस कहानी में एक और ज़बरदस्त सरप्राइज़ बाकी है। इतनी सैटेलाइट तस्वीर और इंटेलिजेंस डाटा के बावजूद किसी को ये मालूम ही नहीं हुआ कि ये ज़ेरे ज़मीन एटमी अड्डा मुकम्मल तौर पर कब फ़ाल होगा, या आया ईरान वहाँ वाकई बड़े पैमाने पर काम शुरू कर चुका है या सिर्फ दुनिया को चकमा दे रहा है। यानी अमेरिका जिस पहाड़ पर अरबों डॉलर के बम गिराने का सोच रहा है, हो सकता है कि वो अंदर से अभी बिल्कुल खाली हो और ईरान का एटमी सामान कहीं और छुपा हो। अगर अमेरिका ने वहाँ बम गिरा भर दिया और अंदर कुछ ना निकला तो दुनिया के सामने जो बेइज्जती होगी वो अलग। अब खेल वाकई हाथ से निकल रहा है। तो यही वो हकीकत है जिसे वॉशिंगटन में बैठे
पॉलिसी साज इग्नोर कर रहे हैं। ताकत के गरूर में धमकियां देना आसान है, लेकिन नेचर की बनाई हुई दीवारों और जबरदस्त हिकमत अमली का मुकाबला करना इतना आसान नहीं। क्या सुपर पावर अमेरिका इस पहाड़ पर हमले करके वाकई बड़ी गलती करने जा रहा है, या ये सिर्फ लफ्जी जंग है? अपनी राय नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।